एपिसोड की शुरुआत में बताया जाता है कि पर्सिया का बर्थडे खत्म हो चुका है और असली सोर्स से डुएल करने के लिए उन दोनों को एक वीक के लिए हाउस अरेस्ट कर दिया गया था। दोनों हाउस के हेड प्रीफेक्ट को हाउस मास्टर ने बहुत ही डांटा क्योंकि वो लोग अपने सुपरविजन में फेल हो गए थे। हासुकी इनुजुका पर बहुत ज़्यादा गुस्सा थी और उसका भाई उस पर अभी भी बहुत ही गुस्सा है। उसने उसे डांट कर और ये बोलकर छोड़ दिया कि तुम पर से मेरा शक अभी भी खत्म नहीं हुआ है, अगली बार अगर तुम ऐसी कोई हरकतें करते हो तो तुम नहीं बचोगे। और उसके बाद इनुजुका को उसकी गलतियों के लिए माफ़ी मिल गई होती है, इसलिए अब वो प्रीफेक्ट का जनरल अफेयर बनना चाहता है। जनरल अफेयर यानी कि उनका सर्वेंट, और जनरल अफेयर से प्रीफेक्ट का सक्सेसर चुना जाता है क्योंकि वो पर्सिया से वादा किया है कि वो प्रीफेक्ट बनकर ही रहेगा, इसलिए वो एक एक करके कदम बढ़ा रहा है। तभी कोजो उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है, इसका मतलब तुम पूरे दिन मेरे साथ रहना चाहते हो, अब समझ आया कि क्यों तुम मुझे अपनी लीजर नज़रों से देखते रहते थे। वो कहता है ऐसी बात नहीं है, मैं बस प्रीफेक्ट के बारे में और जानना चाहता हूँ, इसलिए मुझे सिखाओ। तभी कोजो कहती है तुम मेरे बारे में जानना चाहते हो, सॉरी बट मैं तुम्हें अपने साइज के बारे में नहीं बता सकती हूँ, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपना हाइट बता सकती हूँ। इनुजुका कहता है मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानना चाहता हूँ और उसे इग्नोर करके टेरिया से कहने लगता है कि क्यों ना मैं तुम्हारा सर्वेंट बन जाता हूँ। ये सुनकर कोजो भड़क जाती है और उस पर चिल्लाने लगती है कि मुझे ऐसे इग्नोर मत करो, मुझे पता है कि तुम उसके साइज के पीछे हो, अगर तुम उसका सर्वेंट बनना ही चाहते हो तो तुम लोग आज से ही अपना प्रीफेक्ट वाला ड्यूटी शुरू कर दो। इतना चिल्लाकर बाय बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। इनुजुका कहता है मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि तुम हो या फिर वो है, बट टेरिया कुछ ज़्यादा शांत रहती है इसलिए यही ठीक रहेगी। तभी वो देखता है कि वो पर्दे के पीछे छिप रही होती है, इसलिए वो उसे बाहर निकालते हुए कहता है तुम छिप क्यों रही हो। वो डरते हुए कहती है तुम मुझे चोट पहुंचाने वाले हो ना। ये सुनकर वो जोर से कहता है तुम मुझे क्या समझती हो। टेरिया कहती है क्योंकि सिस्टर बोले कि तुम मेरे ब्रेस्ट के पीछे हो। ये सुनकर इनुजुका कहता है उसके बातों को तुम सीरियसली मत लिया करो। तभी वो पूछती है मैं ही क्यों, ये ज़्यादा अच्छा होता अगर तुम मेरे सिस्टर का सर्वेंट बन जाते हैं। ये देखकर इनुजुका अपने मन में कहता है कि जैसे उसकी बहन गई ये तो पूरी तरीके से बदल ही चुकी है। इतना सोचकर वो उससे कहता है कि मैं बस ये करना चाहता हूँ, ये से उसका मतलब प्रीफेक्ट वाला काम से होता है। और आगे कहता है कि मुझे मेरा फिजिकल फिटनेस पर पूरा विश्वास है, तुम जब चाहोगे तब मैं करने के लिए तैयार हूँ और मैं तब तक करते रहूंगा जब तक मेरा पैर हार ना मान ले। ये सुनकर वो थोड़ी सी डर जाती है और गलत समझकर कहती है तो इसका मतलब तुम सच में मेरे बॉडी के पीछे ही हो। ये सुनकर वो कहता है ये सब तुम कहाँ से सोच रही हो। वहीं बाहर में कोजो ये सब सुनकर सोच रही होती है कि टेरिया तो सच में बहुत ही ज़्यादा शर्मीली है, मुझे उससे लेकर चिंता हो रही है कि आखिर वो मेरे बिना कैसे सब संभालेगी। वैसे भी ये थोड़ा सा उसके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है, इसलिए देखते हैं क्या होता है। वहीं पर वो इनुजुका को बता रही होती है कि प्रीफेक्ट्स का ड्यूटी 4 भागों में बटा हुआ है, पहला हेड प्रीफेक्ट्स, दूसरा डिप्यूटी सुपरवाइजर, तीसरा जनरल अफेयर ट्रेजर और लास्ट सेक्रेटरी। मैं जनरल अफेयर ट्रेजर की हूँ, इसलिए मेरा काम है स्कूल का पेट्रोलिंग करना, वॉलंटियरिंग, विड्रॉल और एक्सपेंसेस कंट्रोल करना। और वो ये सब इनुजुका को बहुत ही दूर से बता रही होती है, इसलिए वो कुछ सुन ही नहीं पाता है। इसलिए वो कहता है अगर मैं तुम्हारे थोड़ा सा पास आ जाता हूँ तो चलेगा ना। ये बोलकर वो उसके पास जाकर कहता है कि मैं सोच रहा हूँ क्या तुम इस तरह के काम कर सकती हो। वेल तुम एक्चुअल वर्क में काफ़ी अच्छी होगी क्योंकि सभी लोगों ने तुम्हें प्रीफेक्ट चुना है, इसलिए मुझे तुमसे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं। ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा फायर अप हो जाती है और कहती है कि हाँ मैं कर सकती हूँ क्योंकि मैं प्रीफेक्ट जो हूँ। इसके बाद वो लोग अपना सबसे पहला काम करने जाते हैं जो होता है डॉर्मेट्री के डॉग्स को खाना खिलाना, और उसके लिए टेरिया एक शील्ड लेकर जाती है। ये देखकर इनुजुका पूछता है कि इसकी एक पॉसिबिलिटी है बट क्या तुम कुत्तों के सामने कुछ ज़्यादा कमज़ोर होती हो। वो कहती है मैं एक प्रीफेक्ट हूँ, ये कुत्ते उतना भी ज़्यादा डरावने नहीं है। लेकिन तभी वो डॉग उस पर हमला कर देता है क्योंकि वो उसके साथ खेलना चाहता था। तभी इनुजुका उससे कहता है कि जैसा मैंने कहा था तुम उन्हें नहीं संभाल सकती हो, लेकिन फिर भी वो थोड़ी सी हिम्मत करके बोल रही होती है कि कोई बात नहीं, ये तो बस एक कुत्ता ही है। और तभी वो उसे चाट लेता है, इसलिए वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। ये देखकर इनुजुका काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और सोचने लगता है कि अब ये मत कहना कि ये अपना कोई भी काम ढंग से नहीं कर सकती है, और उसके साथ जाते हुए सोच रहा होता है कि ये एक प्रीफेक्ट है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तभी टेरिया उससे कहती है वो वाला काम फेल हो गया, लेकिन इस बार हम लोग कुछ क्लब से फंडिंग को लेकर नेगोशिएशन करेंगे। इनुजुका कहता है मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, और जैसे ही वो उनके पास जाती है बात करने के लिए वो सभी लोग उसी पर चिल्लाने लगते हैं कि हमारा फंडिंग कम नहीं कर सकती हो। वहीं पर वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और वो पोयम भी पढ़ने लगती है जिसे लोग मरने वक्त पढ़ते हैं। तभी इनुजुका उसका हेल्प करने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर साइबल आकर कहती है तुम लोग कुछ ज़्यादा ही हल्ला कर रहे हो, जो लोग सिर्फ विस्ट के जैसा जोर जोर से भौंक सकते हैं वो लोग क्या नेगोशिएशन करेंगे, इसलिए व्हाइट कैट के सेक्रेटरी और ट्रेजर तुम लोगों को जज करेगी। ये सुनकर वो सभी लोग उसी पर चिल्लाने लगते हैं कि हमें पैसा चाहिए ताकि हम लोग एक मैंसन बना सकें और क्रूसर खरीद सकें। तभी वो कहती है लेकिन तुम्हारा क्लब का बजट पहले से सफिशिएंट है, या ये बोलो कि उससे भी ज़्यादा है, और उन्हें सभी क्लब के एक्सपेंसेस के बारे में एक्सप्लेन करने लगती है। ये सब सुनकर वो लोग कह रहे
होते हैं कि तुम एक प्रीफेक्ट हो इसलिए तुम ये सब कह सकती हो। तभी वहाँ पर कैथ आकर कहता है कि फाइनली तुम मिल ही गई। उसे देखकर वो बंदा काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। तभी साइबल कहती है हम अभी एक डिस्कशन के बीच में हैं इसलिए तुम यहाँ से गायब हो जाओ और तुम यहाँ पर सिर्फ मेरा दिमाग ही खराब करोगे। वो कहता है मैं ऐसा नहीं करूँगा। ये बोलकर वो कहता है कि जब मैं लेक की तरफ घूम रहा था तब मुझे एक बहुत ही खूबसूरत पत्थर मिला था, इसलिए मुझे लगा कि मुझे ये तुम्हें देना चाहिए। और उसका मजाक उड़ाते हुए उसे वो पत्थर दिखाते हुए कहता है कि ये पत्थर बिल्कुल पूप के जैसा दिखता है। वो उसे लेकर कहते कि हाँ ये बिल्कुल उसी की तरह दिख रहा है। ये बोलकर वो उसे एक अच्छा खासा पंच मारती है जिससे उसका खेल वहीं पर खत्म हो जाता है। ये देखकर वो सभी लोग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं कि उसने एक ही पंच में हेड प्रीफेक्ट का खेल खत्म कर दिया। तभी साइबल अपना डिस्कशन कंटिन्यू करने जाती है लेकिन वो लोग उससे डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। तभी अनुष्का उससे कहता है तुमने तो सच में उनका मुंह बंद ही कर दिया। वो कहती है कि तुम हमेशा अपनी बहन के छाया में छिपी रहती हो, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम इस पर अकेले कुछ करने की कोशिश कर रही हो। कितना मिजरेबल है। भूलो मत कि तुम एक प्रीफेक्ट हो, इसलिए अपना सर हमेशा ऊपर रखो, नहीं तो सभी लोग तुम्हें नीची नज़रों से देखेंगे। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। ये देखकर अनुष्का कहता है तो प्रीफेक्ट बनना ऐसा होता है। टेरिया कहती है जैसा उसने कहा बिल्कुल वैसा ही होता है, लेकिन मैं एक प्रीफेक्ट बनने के लिए बिल्कुल भी फिट नहीं बैठती हूँ। मैं इसलिए एक बनने के लिए एम की थी क्योंकि मैं अपने परफेक्ट बहन के बिना कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, और मैं प्रीफेक्ट भी इसलिए बन पाई क्योंकि वो मेरी हेल्प की थी। इसलिए जब मैं अकेले होती हूँ तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मेरे बजाय तुम्हें मेरी बहन का सर्वेंट बनना चाहिए। ये बोलकर वो वहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी अनुष्का उसका पैर पकड़ लेता है जिससे वो वहीं पर गिर जाती है। इसके लिए अनुष्का माफ़ी मांगकर कहता है कि सच में वर्ल्ड काफ़ी अनफेयर है, हमेशा ओल्डर ही हमेशा परफेक्ट होते हैं, सिर्फ वही लोग मैटर करते हैं और सब लोग उन्हीं पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि हम लोग क्या कर सकते हैं, इसलिए ये मत कहो कि तुम कुछ भी नहीं कर सकती हो। आफ्टर ऑल तुम मेरी मास्टर हो। ये सब बाहर से कोजो सुन रही होती है, इसलिए वो लोग अपना सबसे पहला काम करने जाते हैं जो होता है कैंपस की सफाई करना। इसलिए टेरियस सीढ़ी पर चढ़कर झूमर साफ कर रही होती है और अनुष्का सीढ़ी पकड़ा होता है। तभी किसी कारण से वो पोजीशन चेंज करने के लिए कहता है, लेकिन वो इसके लिए मना करते हुए कहती है आराम से पकड़े रहो, मैं ठीक हूँ क्योंकि मैं प्रीफेक्ट हूँ। अनुष्का पोजीशन चेंज करने के लिए इसलिए कह रहा होता है क्योंकि वहाँ से उसे कुछ एम्बैरेसिंग चीज़ें दिख रही होती है। तभी वो काम पूरा कर लेती है और वो थोड़ी सी चैन के सांस लेती ही कि तभी झूमर ही गिरकर टूट जाती है और वो टास्क उनका वहीं पर फेल हो जाता है। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है। इसके बाद उनका दूसरा टास्क होता है अनाउंसमेंट के लिए पोस्टर बनाना, इसलिए वो लोग पोस्टर बना रहे होते हैं और तभी अनुष्का उससे लाल कलर का पेंट मांगता है और वो उसे देने लगती है, लेकिन तभी गलती से उससे पानी गिर जाता है जिससे वो भीग भी जाती है और उसका पूरा पेंटिंग भी खराब हो जाता है, इसलिए वो रोने लगती है। अनुष्का कहता है रो मत, हम लोग सब ठीक कर देंगे। वो कहती है मैं रो नहीं रही हूँ क्योंकि आफ्टर ऑल मैं एक प्रीफेक्ट जो हूँ। इसके बाद उनका तीसरा टास्क होता है सभी डॉक्यूमेंट्स को अच्छे तरीके से रखना। इसके लिए वो जा रही होती है, लेकिन तभी अनुष्का देखता है कि उसके ऊपर काफ़ी सारे डिब्बे गिरने वाले हैं, इसलिए वो उसके सामने आकर उसे बचाता है और कहता है तुम सच में काफ़ी ज़्यादा मिसअप कर रही हो। ये देखकर वो शर्माते हुए कहती है तुम मेरे साथ मिसअप करना चाहते हो। वो कहता है बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है। इसके बाद टेरिया डिप्रेशन में बैठी होती है क्योंकि वो लोग अपने सभी काम में फेल हो गए होते हैं और अनुष्का उसे चीयर अप करते हुए कह रहा होता है कि हमने अभी तक इस एरिया का पेट्रोलिंग नहीं किया है। रिसेंटली में इस एरिया में एक जंगली कुत्ता घूम रहा है, इसलिए हमें सबको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। इतना बोलकर वो सोचता है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि आखिर इसके जैसा कोई इडियट कैसे एक प्रीफेक्ट बन गई। तभी वहाँ पर दो स्टूडेंट भागते हुए चिल्ला रहे होते हैं कि एक जंगली कुत्ता हमारे स्कूल के प्रेमिसेस में एंटर कर गया है। ये देखकर अनुष्का काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है और टेरिया को वहाँ से भागने के लिए कहने लगता है, लेकिन तभी वो देखता है कि वो वहाँ पर है ही नहीं। और दूसरी तरफ वो देखता है कि टेरिया कुछ बच्चों को उस डॉग से बचा रही होती है, लेकिन वो उन्हें बचाने के बजाय पूरा काँप रही होती है। ये देखकर अनुष्का काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो रहा होता है। तभी वो कहती है मैं इन्हें प्रोटेक्ट करूँगी और तभी वो डॉग उस पर अटैक कर देता है, लेकिन अनुष्का अपना कोट हाथ में लपेट कर उसे रोक देता है और उसे जल्दी से पकड़ने के लिए कहता है। तभी वो जल्दी से जाल फेंक कर उसे पकड़ती है, लेकिन वो गलती से अनुष्का को भी उसके साथ बांध देती है और वो पूछ रही होती है कि आखिर अनुष्का कहाँ चला गया। वहीं पर वो डॉग उसे काट रहा होता है और वो कह रहा होता है कि मैं यहाँ पर इसके साथ फंसा हुआ हूँ, मुझे जल्दी बचाओ। लेकिन तभी वो दोनों बच्चे उन्हें बचाने के लिए टेरिया को थैंक्स बोल रहे होते हैं। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और कह रही होती है आफ्टर ऑल मैं एक प्रीफेक्ट हूँ। और तभी अनुष्का उससे कहता है अब एक्टिंग करना बंद करो और जल्दी से मुझे यहाँ से निकालो। ये सभी चीज़ें कोजो देख रही होती है। इसके बाद वो दोनों वहाँ से जाते हुए अनुष्का उससे कह रहा होता है कि फाइनली लास्ट में हमने अपना पूरा काम कर ही लिया। वो कहती है बट मैं कुछ भी नहीं कर पाई, कितना ज़्यादा मिजरेबल है। अनुष्का कहता है ऐसी बात नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग बात है कि तुमने दूसरों को बचाने के लिए अपने आप को खतरे में डाल दी थी, क्योंकि अब इसी के कारण मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं एक प्रीफेक्ट बनने का इंपॉर्टेंट समझ रहा हूँ। तभी वो पूछती है आखिर तुम प्रीफेक्ट क्यों बनना चाहते हो। वो कहता है क्योंकि मैंने किसी खास से प्रॉमिस किया है
कि मैं इस वर्ल्ड को चेंज करके रहूँगा और उसके लिए मुझे पावर चाहिए, इसलिए मैं प्रीफेक्ट बनना चाहता हूँ और शुरुआत में स्कूल बदलने से करूँगा। तभी वो पूछती है उस किसी खास से तुम्हारा कैसा रिलेशनशिप है। वो थोड़ा सा शर्माते हुए कहता है कि वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन है। तभी वो कहती है प्रीफेक्ट सिलेक्शन अगले साल अप्रैल में हेल्ड होगा, इसलिए तुम अभी कभी प्रीफेक्ट नहीं बन सकते हो, बट कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी क्योंकि टेरिया तुम्हारी मास्टर है। और कल मिलते हैं बोलकर वहाँ से चली जाती है। वहीं पर वो सोच रहा होता है कि अप्रैल में सिलेक्शन गेम शुरू होगा जहाँ पर कैंडिडेट प्रीफेक्ट बनने के लिए कम्पीट करेंगे और तब तक मुझे सभी का सपोर्ट चाहिए, टीचर्स, स्टूडेंट से लेकर सभी का। ये सब वो सोच ही रहा होता है कि तभी कोई उसके गाल में हॉट कॉफी सटा देता है। ये देखकर वो चिल्लाने लगता है कि कौन है। पर्सा कहते हैं क्या बात है, तुम दूसरी लड़की के सामने ब्लश कर रहे थे, कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन जैसा हमें कुछ सुनी थी, कहीं तुम मुझ पर चीट वीट तो नहीं कर रहे हो ना। ये सुनकर वो कहने लगता है जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। तभी वो हंसते हुए कहती है मुझे पता है तुम एक प्रीफेक्ट का सर्वेंट बन चुके हो, और उसे कॉफी देते हुए उसके हार्डवर्क के लिए थैंक्स कहती है। वो पूछता है तुम्हें कैसे पता चला। वो कहती है जब मेरा पनिशमेंट खत्म हुआ था तब मैं तुम्हें ढूंढने की कोशिश की थी और मुझे पता चला था कि तुम एक छोटी लड़की के साथ मजे कर रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम मेरे बारे में भूल ही गए हो। तभी वो कहने लगता है ऐसी बात नहीं है। पर्सिया हंसते हुए कहती है तुम काफी ज्यादा इजीली टीज हो जाते हो, और कहती है तुमने फिर भी उससे काफी ज्यादा सपोर्ट किया। वो कहता है हालांकि वो काफी ज्यादा क्लमसी है लेकिन फिर भी वो दूसरे के सामने परफेक्ट बनने का पूरा कोशिश करती है और उसे देखने से मुझे किसी की याद आने लगती है। तभी वो पूछती है तुम किसके बारे में बातें कर रहे हो। वो कहता है किसे पता। वो कहती है तुम मेरे बारे में बातें नहीं कर रहे हो ना। वो कहता है मैं नहीं बता रहा हूँ। और यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, कमेंट, शेयर के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड